बोलिए क्वेश्चन नंबर 1। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी रुकिए, किसी वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र है यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी, हाँ, बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा भी है ना, हाँ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। यहाँ पर ओ ले लीजिए, यहाँ पर बी ले लीजिए, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या, तो यानी ओ भी चाहिए, ओ भी क्या है, वृत्त क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या को से सूचित करते हैं आर से, तो हमको आर चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए, ये जो होता है केंद्र से कोई भी भुजा जाता है उसको कर्ण मानते हैं कि, तो कर्ण के स्क्वायर ओ ए के स्क्वायर, हाँ माइनस, ठीक है। कर्ण के स्क्वायर में से लंब या आधार के स्क्वायर है तो उसको घटाते हैं कि, तो ए बी के स्क्वायर, ओ ए की जगह 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, 25 16 9 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। वृत्त की जो त्रिज्या हो गया कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की परिधि, परिधि दिया है कितना, 66 सेंटीमीटर। तो परिधि के फॉर्मूला 2 पाई और बराबर 66 की, तो 2 इंटू 22/7, यहाँ पर गुने आर भी है, बराबर 66 है कि रे, बोलो 22 तिहाई 66, 22 तिहाई 66। और कोई दिक्कत है ना, ए गलती है 33 करा लीजिए, उहे तो 22 तिहाई ना, 3 ना होगा, 3 2 आर, हाँ 2 आर बाई 7 बराबर 3, तो आर बराबर 2 आर ले लीजिए अभी, आर बराबर 7 तिहाई 21 और आर बराबर 21/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसे नहीं बनाएगा सीधे, ऐसे लिखिएगा वृत्त के क्षेत्रफल, अतः पाई आर स्क्वायर 22/7 में त्रिज्या 21/2 21/2 गुने 21/2, 7 तिहाई 11 गुना 11 गुने 3 गुने 21, 11 गुने 3 गुने 21/2 जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल, परिमाप देले 72, कोटि के परिमाप, चांद, परिमाप दे ले बता, सुनिए, तब अर्धवृत्ताकार चाप कि चांद, चांद, तो देखिए इसकी व्यास अर्धवृत्ताकार है ना, चांद का परिमाप आर इंटू 5+2 की बाद में लगाते हैं, कितना दिया है परिमाप 72, ठीक है। तो अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप क्या होता है, आर इंटू 5+2 बराबर 72, आर 22/7 प्लस 2 बराबर 72, आर 7 एलसीएम और 7 से 7 चला गया तो कितना, 22+14 22+14। यहाँ आर है, आर को रहने दीजिए, और कितना हो गया 36 इस बीच को तो गुना दीजिए, कितना हो गया 36/7 बराबर 72। तो 36 दूना पूरे ऊपर कर सकता है ना, तो यहाँ आर बचा ना, 7 दूना 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। चाहिए था क्या, व्यास, क्या चाहिए था, व्यास। तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2r 2 इंटू 14 बराबर 14 गुना 18 सेंटीमीटर आंसर। बोलिए कोई दिक्कत हुआ किसी को। चौथा सवाल बोलो। ए बराबर 30 डिग्री, ए बराबर 30 डिग्री, tan 2a बराबर 2a बराबर 2tan a बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर। 10 स्क्वायर है। देखिए एक की जगह 30 है ना, तो 10 30 यहाँ अगर एक की जगह रखते हैं, ठीक सीधे समझो 30 रखते हैं,
तो 30 गुना कितना हो जाएगा? 60। तो 10 60 दे दे। हाँ 2 10 30 डिग्री दे यहाँ पर। 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या दे? 30 डिग्री। तो 10 60 की वैल्यू कितना? √3 बराबर 2 इंटू 10 30 की वैल्यू 1 बटे √3 बटे 1 माइनस √3 के होल स्क्वायर। 1 बटे पोथी बोल देता है 1 बटा √3 के होल स्क्वायर। वही कैसे बोलिए? सीधे √3 ना बोल दिए। चलो ठीक है, पूरी सही हम ही गड़बड़ा रहे हैं। √3 है नहीं बराबर बोलो जी 2 बटे √3 आएगा। 2 बटे √3। जब भी कभी यह बटा रहा है ना, n तो बटा रहा है तो यह बटा दीजिएगा, ठीक है? कंफ्यूजन में आने की कोई जरूरत पड़बे न करेगा। तो 1 माइनस 1 बटे 3 बोलो ना। हाँ तो √3 बराबर 2 बटे √3 एलसीएम 3 यहाँ पर 3 एकम 3 माइनस 1 3 लगा 1 तो इधर √3 बराबर 2 बाई √3 3 अब बटे 2 बटे 3 सीधे 3 ना होता है। हाँ तो √3 बराबर 2 बटे √3 और गुना कीजिएगा, इसका मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा। तो √3 इसको 2 बार √3 लिख लीजिए। अब बट्टे में वो √3 तो है ही, यहाँ हो गया और इधर √3 है और इधर क्या आ गया √3। LHS बराबर हम कह सकते हैं कि RHS प्रूफ हो गया है, ठीक है? ये दोनों तरफ सेम आ गया। तो क्या होगा, जब भी कभी ऐसा सवाल दिया रहे बीच में बराबर दोनों साइड से सवाल रह रहे तो इधर से ऐसे ही सिद्ध थोड़ी ना होगा। वैल्यू वाला था इसी कैसे सिद्ध होगा? आइडेंटिटी का सवाल ना इधर से बनाते थे इसको सिद्ध करते हैं, इस तरह से बनाते थे इसको सिद्ध करते हैं। तो ये वैल्यू वाला है तो वैल्यू वाला दोनों तरफ चलता रहेगा, ठीक है? तो बहुत लंबा हो गया मतलब कि 5वां सवाल A बराबर 90 डिग्री, A बराबर 90 डिग्री, और B बराबर 45 डिग्री। B बराबर 45 डिग्री। तो सिद्ध कीजिए। कथी करे सिद्ध? कुछ नहीं तो देगा सीधे। ये पागल सिद्ध कीजिए। A इंटू साइन A इंटू साइन यहाँ साइन हाँ साइन इंटू A माइनस B बराबर साइन A cos B साइन A इंटू हाँ cos B हो गया। माइनस हाँ cos A इंटू साइन B। cos A इंटू साइन B। देखो रे देखो, साइन है ना, A के जगह रखिए 90, B की जगह रखिए 45, ठीक है? साइन A A का जगह कितने 90 इंटू कॉस 45, ठीक है? माइनस यहाँ पर कॉस 90 इंटू साइन 45 गलत बात। हाँ B है हाँ वो ठीक। तो साइन 90 में से 45 घटो 45, ठीक। बोलिए साइन 90 की वैल्यू बताइए। 0 गलत बात ना हो। एक है, एक गुना दीजिए बीच में। cos 45 के बाद 1 बटे रूट माइनस 3 के ला दे रहा है। cos 90 सोच के कहीं बताना। cos 90 के 0 गुना 1 बटे √2 तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा हमारे ख्याल से। साइन 45 को माना जाएगा 1 बटे √2 और 1 से गुना करेंगे तो 1 बटे √2। आ गया ना LHS बराबर RHS। दिखा बड़का था लेकिन था छोटका की। तो तुम बड़की दिखती है, काम छोटा छोटा करती है, वैसे बीच में किसी के बोल देती है लूप दबर। चलो बोलो हो। बिंदु लिखिए। छठा सवाल लिखा है बिंदु 1 कॉमा -1 1 कॉमा -1 -4 कॉमा 6 -4 कॉमा 6 -3 कॉमा -5 -3 कॉमा -5 हो गया। क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल हाँ। तो देखिए x1 x2 x3 एग्जाम हॉल में भी जाना तो ऐसे लिख लेना, स्मार्ट बनने की जरूरी ना है। हाँ। -4 -3 ऐसे खींच देना। y1 y2 y3 बोलो जी। -1 6 हाँ 6 -5 -5 और त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाना।
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर 1/2 2 दूरी लाइन जाएगा तो बहुत लंबा चल जाएगा यहाँ से। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 हाँ x2 के और x3 बताओ। 23 31 12 23 31 12 1/2 x1 बताओ। एक अब देखे में सही रहती है यहाँ पर y2 6 y2 6 y3 -5 -5 तो +5 यहाँ पर दे देते हैं। आपके सवाल में जो होगा वो बोलिएगा, ठीक है। x2 4 4 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हाँ y3 -5 -5 तो प्लस के यहाँ हो गया 1 -3 हो गया, ठीक है। -1 6 देख लीजिए, देख लो सवाल सही बैठल होना चाहिए। 1/6 5 11 11 कम 11 5 में से 1 ना जाएगा तो माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 चौका 1 प्लस के क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। -1 -6 मिलकर -7 और माइनस माइनस प्लस 7 की आई 21। जे ताम झाम रहता है से इतने दूर रहता है। 1/2 गुना 16 ये सब जोड़ो 6 1 7 1 8 8 2 1 3 1 4 ठीक है। हाँ 24 गुना 48 तो 24 से कम 24 आ गया ना। 24 इकाई या 24 मात्रक जो भी लिखा है वो। कोई दिक्कत। 7वां नंबर सवाल समीकरण लिखिए। समीकरण लिखिए। x + y = 5 x + y = 5 5x - 3y = 4 प्रतिस्थापन 3y = 4 प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में समीकरण 1 से लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से कोई दिक्कत है ना ना दिक्कत। तो x + y = 5 तो x = 5 - के y समीकरण इसको क्या माना जाए 3। ये समीकरण 1 ये समीकरण 2। अब x का मान समीकरण में रखे। 2 में हाँ तो x का मान समीकरण मान समीकरण 2 में समीकरण 2 बोला हो 5x - 5x ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हाँ 5x - 3y -3y = 4 बराबर 4। तो 5 × x की जगह क्या है 5 5 - y माइनस के 3y बराबर के = 4 ठीक है। क्या 50 25 हो जाएगा -5y और -3y बराबर 4। तो देखिए -5 और 3 माइनस के 8y के यहाँ पे दीजिए 4 दीजिए अगर ले जाएगा तो माइनस के 25 तब आ जाइए यहाँ -8y की बराबर -8y हो गया। कितने उनमें से 25 में से माइनस के -21 ये माइनस से चला जाएगा y = 21/8 आ जाएगा। सही बन रहा है। इतने उठपटांग आंसर आ जाता है आ जाता होगा कहीं तो गलती नहीं हुआ है ना। आपका बुडल पेपर कहाँ है 21/8 ठीक है। सुनिए y का मान रखते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में ऊपर चले। समीकरण 3 बोलिए तो क्या है भाई x = 5 - y है। x = 5 - y तो x = 5 माइनस y की जगह पर 21/8 21/8 तो x = LCM 8 5 माइनस के 21 x = 40 में से ही वाला 19/8। क्या नंबर सवाल था जी 7 गो 8वां बनेगा। बोलिए 8वां नंबर cos 45 बन जाएगा नहीं में। हाँ cos 45 बट्टे sec 30 + cos 30 sec 30 + cos 30 हो गया। वैल्यू फाइंड आउट करना है। cos 45 के मान बोलिए 1/√2 sec 30 का sec 30 के लिए cos 30 का मान को पलटी मारो 2/√3
2/√3 सही सही बताना है खाली। प्लस कोसेक 30 के लिए साइन 30 के तो 2 है ना, 1/√2 उधर, इधर एलसीएम √3, √3 से √3 चला गया तो 2 प्लस 2√3। अब क्या है यहाँ 1/√2 गुना करेंगे तो √3 ऊपर 2 प्लस 2 2 प्लस 2√3 3 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ऊपर में एक, नीचे में क्या बचा, दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 का प्लस √3 ही आंसर है। नहीं होगा यहाँ पर छोड़िएगा तो सही है, ज्यादा से राजमा से परमेकरण कैले होगा, परमेकरण कैले है ना। अच्छा 2 इसको आंसर मानो, यहाँ पर छोड़ देगा नंबर दे देगा, नहीं तो ऐसा कर लेना 1/2 इंटू 1 प्लस √3 गुना करेगा तो 1 माइनस √3 और यहाँ पर 1 माइनस √3 ऐसे लेकर के जाना होगा, ठीक है। तो ये तो सेम रह जाएगा, ऊपर में 1 माइनस √3 आंसर में, ऊपर में 1 माइनस √3 है 3/8। अच्छा ये पूरा कैलकुलेशन के लिए आप आ जाएगा, देखते हैं पूरा मिटा ऊपर खींचो 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 खींच लिया। रोक के रखो ना, पूरा मिटाइएगा। हाँ तो 9 नंबर चल बोल। x + 2 से भाग लगाना है, x + 2 से भाग लगाना है, बोलो 2x² 2x² + 3x + 3x + 1 देखो रे 2x से लगा दे, 2x² हो जाएगा ना, अब प्लस क्या हो जाएगा 4x, माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस के x प्लस के 1 माइनस के 1 से लगा दो तो हो जाएगा माइनस के x, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 2, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा 2x, शेष कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा शेष, ठीक। यहाँ सवाल जब भी कहीं बनाना था यहाँ पर भागफल लिख करके ये लिख देना, शेषफल लिख करके ये लिख देना। हाँ 10वां नंबर सवाल बोलो। x³ थीटा x³ थीटा sin q थीटा साइन के तू कभी से x कह रहा है, साइन q थीटा प्लस cos q थीटा cos q थीटा बट्टे बटे sin थीटा * cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा i बगल प्लस i बगल प्लस और sin थीटा * cos थीटा बराबर 1 sin थीटा इंटू cos थीटा cos थीटा बराबर लाना है 1। 1। चलिए LHS साइड से बनाते हैं, देखो रे देखो सीधे बना देते हैं, एक बार तू लोग लिख लेना इसको, उसके बाद सॉल्यूशन करना, ठीक। तो AQ + BQ के फॉर्मूला होता है होल A + B यानी sin थीटा प्लस cos थीटा बोलो भाई sin थीटा प्लस cos थीटा cos थीटा, और उसके बाद होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाँ तो यहाँ देते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर होता है केवल क्या माइनस, और तब होगा sin थीटा * cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा cos थीटा, ठीक। चलो अब बट्टे में sin थीटा * cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा, इधर है प्लस में sin थीटा इंटू, है ना, अभी तक कोई दिक्कत ना ना ठीक। ऐसे ना अभी, अरे एक की होते रे एक 1 माइनस sin थीटा नीचे में आप प्लस होगा, कहाँ नीचे में, तो ये प्लस दे दीजिए * के जगह पे। यहाँ पर हाँ प्लस होगा, सवाल गलती देना, सवाल में यहाँ प्लस है, वहाँ तो * है लेकिन सवाल गलती है, वहाँ पे प्लस होना चाहिए। बनाने हैं तो प्लस ले ले है बनाते वक्त
दोनों नीचे से ये वाला दोनों कटेगा। तो बताइए ये कट जाएगा ना, हाँ। और तब ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा कॉस थीटा प्लस और प्लस सी वाला हाँ अभी दोनों कट sin जाएगा थीटा into sin स्क्वायर थीटा कॉस cos थीटा थीटा ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कथी ठीक ये आरएचएस आ गया। बोलो रे बोलो आगे बिंदु लिखिए बिंदु बिंदु हाँ ऊपर लिखे हाँ लिखिए ऊपर लिखा बिंदु a कॉमा b प्लस c ए कोमा बी प्लस सी हाँ हाँ और दूसरा का बिंदु b कॉमा c प्लस a बी कोमा सी प्लस a ए और एगो a कॉमा a प्लस b ए कोमा ए प्लस b बी क्या पूछ रहा है समरेख संरेख है हम्म त्रिभुज के क्षेत्र बनाते बनाते अगर जीरो आ जाएगा ना तो समझ लेंगे कुछ हो गया संरेख हो गया हाँ। चलो x1 x2 x3 a b a ना नहीं बोल रहा है की बात y1 y2 y3 y3 b प्लस b प्लस c c प्लस a c प्लस a प्लस b ए प्लस बी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y में से y प्लस x2 y में से y प्लस x3 और y में से y को घटाइए 21 12 बोलो बोलो रे की बात हैं? बोर्ड पर ये नहीं देख रहा है ये कैसा सवाल लिखाया है ए बी सी डी कर रहा है खाली ए बी सी डी आता है ना हैं x1 सर x1 a ए y2 सर c प्लस a c प्लस a माइनस y3 a प्लस b बड़ा खतरनाक ना है यहाँ माइनस दे दिल गई आई पूरा वैल्यू दे ले है ठीक है यहाँ माइनस ना है ऐसे करना होगा। चलो प्लस x2 b b y3 a प्लस b a प्लस b b माइनस b प्लस c माइनस b प्लस c c x3 a x3a y1 y1 a प्लस b b प्लस प्लस c c हाँ और y2 c प्लस a c प्लस a a ठीक है रे 1/2 ठीक a इंटू c प्लस a माइनस के a और माइनस के b b की है ना हाँ सीधे नहीं तो दे देना था कथी सीधे ये वाला अब तो यहाँ माइनस हो गया नहीं पता नहीं क्या है बोलो b हो गया a प्लस b a प्लस b माइनस b या माइनस c कट रहा है a b प्लस c या माइनस c माइनस a पोथी कट रहा है अंदर में a की लगा तो कुछ और है तो b फिर कहाँ रुक रहा है b प्लस c माइनस b रुक रहा है a माइनस c रुक रहा है। चलो देखते हैं सही रुक रहा है हाँ सही रुक रहा है यहाँ से यहाँ चला गया ई से ई चला गया सी से सी चला गया ए सी हो गया ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस ध्यान दो प्लस ए बी होगा ना हाँ
प्लस माइनस बी सी होगा ना, ठीक है, प्लस प्लस ए बी होगा, ए बी अब माइनस, अरे ये स्क्वायर आ गया वहां पर, ए बी बी सी, कितने ए बी आ गया, दुइये जमाना ए बी आना चाहिए, ए स्क्वायर तो रेबे नहीं करेगा, गलत बैठ गया कि एक्स थ्री ए वाई वन बी प्लस सी वाई टू सी प्लस ए, सही तो है ना, दिखा दो किताब, ऊपर हाँ क्या है, रोकिए तो शुरू करें, यहाँ पर खाली सी कर देना, ठीक, तो यहाँ पर सी बी वहाँ या पर बी भी सी सी होगा, कहाँ पर, ए थ्री पे एक्स थ्री बराबर यहाँ पे लास्ट में दोनों बैठाए हुए हैं ऐसे ऊपर वाला में, हाँ हाँ वही बगल पोस्ट के बगल, ये ना, हाँ हाँ ये सी, ठीक है, ठीक, ए बी में से ए बी और ए सी में से ए सी और बी सी में से बी सी, पूरा शून्य आ गया, तो शून्य में एक से गुना करें तो शून्य है बाई टू, हाँ तो पूरा क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो आ जाएगा, तो शून्य आ जाएगा तीनों बिंदु का, शून्य आ जाएगा, तो उसके बाद संरेख है, ठीक, 12 नंबर बताइए, बहुत समय नहीं लग गया है, बोलो 12 नंबर, क्या दिक्कत है, सवाल खत्म, एगो है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या, हाँ बोलिए ना, दो क्रमागत, दो क्रमिक प्राकृतिक संख्या ले कर ले, दो क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या क्रमिक यानी लगातार, असंख्या ज्ञात करिए, तो पहले भी तो पढ़ाया है ना, दो क्रमिक है, तो माना पहली क्रमिक मिलबो कितने में करता है, क्रमिक माना पहली क्रमिक संख्या प्राकृतिक लिखल है, प्राकृतिक संख्या बराबर एक्स एक्स, और दूसरी प्राकृतिक में क्या मानते हैं, लगातार समय में एक्स प्लस एक नहीं मानेंगे, हाँ कहा नहीं बोल रहे हैं, प्रश्न से वर्ग के योग कहा है, वर्गों का योग, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक के स्क्वायर बराबर, इसका योग कितना है, 421, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स होगा ना, प्लस एक, ये ना तो माइनस के 400 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस के कितने, 420 बराबर 0, 2 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 420 के आधा करिए ना, 210 200,
दो सीधे गुणनखंड तोड़े के जुगाड़ लगा दो। 2 के साथ 0 भाग में जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 गुणनखंड लेकर बोलो। 210 है ना, सारा काम हम ही करके दे दो यार। 155 हाँ 5 से 31 गलती नहीं हो गया। 2 एकम 2 0 105 ना होगा रे, 105 होगा। पागल आदमी से जे बोलते वही बात बोल देता है। 2 एकम 2 0 2 पंचे 3 से आप चलाना बोलेगा। 3 3 9 3 5 15 5 7 7 एकम। अब देखो 5 15 7 में 14 15 14 के ताल में हो रहा है, समझ पा रहे हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स माइनस 14 एक्स कोई है जो गुना कर लेगा 15 में 14 से, तो 210 ला देगा। ला देगा नहीं, ला देना ही होगा। हाँ तो चलिए, तो एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन एक्स प्लस 15 माइनस के यहाँ पर 14 और एक्स प्लस 15। तो एक्स प्लस 15 बराबर के 0 और एक्स माइनस 14 बराबर के 0, एक्स बराबर 14 और एक्स बराबर माइनस 15। तो ऋणात्मक वैल्यू नहीं रखिए, ठीक है, लिख दिया ऋणात्मक मान नहीं। और एक्स बराबर 14 लेने पर यह रखा, ठीक है। एक्स बराबर 14 लेने पर एक्स किकर है पहली, यानी पहला वाला क्या हो जाएगा, एक्स की जगह कितना 14 और दूसरा का कितना एक्स प्लस 1 दूसरी का हो गया एक्स प्लस 1, एक्स की जगह 14 प्लस 1 बराबर 15। ये आंसर ठीक। अब बताए किसी को कोई डाउट। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया था, सवाले भाई सवाले यहाँ पर गलती दे दिया था। हम की करें कि सवाल दिए यहाँ पर ए, अब वो जब खुद बनाया था लिया सी, तो जब उसका बना हुआ देखे तो सी ले लेता, तो कोई करे हम लोग भी सी लेंगे ना। हैं बोलो कोई दिक्कत।